उसके घर के नहीं आए, उसके परिवार के नहीं आए, हिंदू संगठन नहीं आए और उसने उसका अंतिम संस्कार कराया। ये बहुत। और जो 2014 के बाद का हिंदू है वो नकली हिंदू है। वो केवल और केवल हिंदू के नाम पे उत्पीड़न करते हैं और हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल ना करें। यहाँ के हिंदू संगठन भी ठल्ली और यहाँ की सरकार भी नहीं बनती। यहाँ केवल और केवल इसी नाम हिंदू संगठन बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये बाबूजी आग लगाने का उसने नहीं सोचा कि एक हिंदू मरने लग रहा मर जाता। उसने नहीं सोचा कि वो एक इंसान है और इसकी सेवा करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारे देश में निशाने पर रखा जाता है। हिंदू संगठन के लोग तो इनके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को जब भी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने का अवसर मिलता है तो ये इसे बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। केरल से एक घटना सामने आई है जहाँ पर एक अस्पताल की मोर्चरी में एक हिंदू बुजुर्ग का शव 2 दिन रखा गया। न तो उसके परिजन शव लेने के लिए आए और ना ही कोई हिंदू संगठन वहाँ पर पहुँचा। ऐसे में एक मुस्लिम महिला को पता चला, मुस्लिम महिला अस्पताल में पहुँची और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार क्या किया? उस हिंदू बुजुर्ग को मुखाग्नि देने का काम उस मुस्लिम महिला ने किया। आज केरल की इस घटना पर हम बात करेंगे और ऐसे नफरती लोगों पर भी बात करेंगे जो मुस्लिम समाज को इंसानियत का दुश्मन बनाने का प्रयास करते हैं। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा जिस तरीके से केरल में एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? उस मुस्लिम महिला ने, जिसको हमारे सारे हिंदू संगठन, सभी लोग जिनको हम नफ़रत से देखते हैं, जिनके लिए हम सारा दिन आग उगलते हैं, उस मुस्लिम महिला ने उस हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार ऐसे किया जैसे किसी के परिजन किया करते हैं। उसे भी कोई ना कोई कहने वाला होगा तो मुस्लिम होते हुए क्यों इसका अंतिम संस्कार कर रही, लेकिन नहीं, उसने इंसानियत के नाते उस मुस्लिम महिला ने उसका अंतिम संस्कार ऐसे किया जैसे उसकी वो सगी बेटी हो। उसने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको बाकायदा मुखाग्नि दी जैसे एक परिजन दिया करे। तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो इंसानियत का पालन कर रही हो मुस्लिम महिला। तो नफरती लोगों के लिए जो ये सारा दिन नफ़रत की बात करें, इन सब नफरती लोगों के लिए एक सबक है। इनको सबक लेना चाहिए कि ऐसा नहीं, इंसानियत के नाते काम चलेगा। सारा दिन हिंदू मुस्लिम का राग अलपोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। उसके परिजन होतो यो भी, उसके लड़के होतो यो भी, उसने बाकायदा उसका अंतिम संस्कार ऐसे किया जैसे वो उसकी ही बेटी हो। नहीं, ये हिंदू संगठन के लोग जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है वहाँ पर तो तुरंत पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जाने में इन लोगों को क्या दिक्कत होती है? देखो विपिन जी, ये लोग केवल और केवल एक ताक में रहे हैं कि कहाँ नफ़रत की आग बढ़ेगी, कहाँ तक नफ़रती काम चलेगा, कहाँ से इस देश का माहौल ख़राब होगा। जो वर्तमान में सरकार चल रही, जो बीजेपी की सरकार चल रही, उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और वो हमेशा ये चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम होता रहे और हिंदू संगठन जो हैं वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ वो किए एकदम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में रहेंगे। चाहे वो गौ रक्षा के नाम पे हो, चाहे लव जिहाद के नाम पे हो। बहुत ऐसे कांड चले हुए हैं जो कि इस बात तक होते नहीं ऐसे, लेकिन वो इस बात तक जोड़े जाएंगे कि मुस्लिम तो जिहादी लड़के हैं और ये ऐसा ही करते हैं। तो मेरा तो यूँ मानना है कि इंसान मुस्लिम में भी है, इंसान हिंदुओं में भी है, लेकिन हिंदू संगठनों ने पूरी जिम्मेदारी ले ली कि पूरी तरीके से हम इस देश में नफरत फैलाएंगे। मतलब हिंदू संगठनों का कारनामा है जो हिंदुओं की नज़र में मुसलमानों को एक तरह से विलन बनाने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से दर्शाते हैं कि भाई मुस्लिम तो हिंदुओं से नफरत करता है। उनका पूरा दिन कोई काम नहीं, उनकी एक ही पढ़ाई हिंदुओं की कि सारा दिन किस तरीके से हिंदू मुस्लिम होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। एक बात बताओ, मतलब कहीं गौ रक्षा के नाम पे चल रहा, इनको किसने आज़ादी दी भाई तुम चेकिंग करोगे, तुम गाय को तुम रोकोगे? जो काम सरकार का है, जो काम पुलिस का है इस सरकार में, उसको भी हिंदू संगठन ही कर रहे। भाई देश तो संविधान पे चलागा। संविधान
इस हिंदुस्तान का संविधान मजबूत संविधान है, लेकिन नहीं, सारा का सारा पूरा फुल पावर हिंदू संगठनों से किसी की गेल कुछ ही करो, जो कुछ चाहे करो, कहीं मॉब लिंचिंग करो, कहीं कुछ भी करो, इनको पूरी खुली छूट दे रखी। इनको अधिकार किसने दिया कि आप किसी को पीट पीट कर मार डालोगे? इनकी मॉब लिंचिंग की थोड़ी घटनाएं हैं। आप देखा होगा पीछे से एक राजस्थान में हुई थी मॉब लिंचिंग की घटना, मध्य प्रदेश में हुई मॉब लिंचिंग की घटना, और जब शुरू में उत्तर प्रदेश में आग लगी थी नहीं यार हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तब भी ये घटना, वो पहलू खान था, वो भी मॉब लिंचिंग की घटना इन्होंने जानबूझ कर करी थी। हालांकि बाद में कोर्ट तय यूज कहा कि उसके घर ऐसा जो वो जिस मांस के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि वो गाय का मांस नहीं था, लेकिन इन्होंने तो बस यूँ ले रखा कि आग लगाओ और राज करो। मुस्लिमों को जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है इंसानियत निभाने का, इंसानियत का फ़र्ज अदा करने का, तो उसे बखूबी निभाते हैं। देखो केरल की ये घटना है, उस मुस्लिम महिला ने उसकी लड़की की तरह उस फर्ज को निभाया। और आप चलो कोरोना काल में इतनी घटनाएं हैं कि परिवार के लोग लवे भी नहीं लगे। मुस्लिम लोगों ने उन लोगों का जो कोरोना काल में मृत्यु हुई जिन लोगों की, उनका अंतिम संस्कार बाकायदा ऐसे किया जैसे हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। बहुत उदाहरण है, घर वाले रिश्तेदार लवे नहीं लगे, लेकिन ये एक दिन भी डरे नहीं और इन्होंने बिल्कुल पूरा का पूरा उसी तरीके से अंतिम संस्कार कराया उन लोगों का जिस तरीके से इन्होंने हिंदू नहीं कर पाए थे। मुस्लिम तो नहीं डरे, मुस्लिम तो कोरोना में भी आगे रहे, अगले डब रहे, और कोरोना में मरे भी नहीं है, ये मरे भी नहीं कोरोना में भी यही मरे जो डरपोक थे, डर फैला रहे थे। हिंदुओं में डर फैलाएगा, डरपोक थे, यही मरे। मुस्लिम में बहुत कम मरे लोग। मुस्लिम कितनी परीक्षाएं दे, कैसे सिद्ध करे कि भाई वो देशभक्त है और हिंदुओं से प्रेम करने वाला है, हिंदुओं को अपना भाई मानता है। मुस्लिम चाहे बेचारा जितनी परीक्षाएं दे ले, लेकिन ये जो नफरती मानसिकता के लोग हैं, और जब तक इनका बोलबाला रहेगा, अच्छे लोग जब तक पीछे रहेंगे, ये कहते ही रहेंगे वो कितने अच्छे काम करें, उस पर नहीं है ध्यान देने के, ये ध्यान केवल और केवल उस पर देंगे कि ये तो जिहादी हैं, ये तो भाई उल्टे ही काम करें, सारा दिन करें। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुस्लिम इस देश में बिल्कुल सेकुलर की तरह रहे, उसका कहीं कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिससे कहीं कोई ऐसा मामला हो कि आपस में कहीं लड़ाई झगड़ा या तनाव पैदा हो। हिंदुओं के संगठनों को देख लो आप, इतने लड़के खड़े, वो पता नहीं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। अरे वो इंसान को इंसान तक नहीं कहते, किसी को सुअर कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। इनको मतलब ऐसी भाषा इस्तेमाल की जा सके। अगर आदमी है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, पता नहीं कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये तो सारा दिन इनका काम कुछ नहीं है, एक हाथ में आग ले रहे हैं ये, और एक में ले रहे फूंस, सारा दिन लगाने पर है ये, लगे ना लगे। इस देश में जो अच्छे लोग हैं उनकी वजह तो बच रही नहीं है, इनका कुछ काम नहीं है, सारा दिन इसी चक्कर में। मुस्लिम धर्म का चाहे कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, अगर उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है तो मैंने देखा है, खासकर जो ये कट्टर हिंदू लोग होते हैं उसे आतंकवादी बता देते हैं। ये तो कहेंगे, कहने से क्या होगा? आतंकवादी, जब तक कोई आतंकवाद जैसे काम नहीं करेगा कैसे कहोगे आतंकवादी है? ये तो सबने पाकिस्तान तक जोड़ देंगे सीधा। अगर ये पाकिस्तान का इस्तेमाल ना करें और हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल ना करें, यहाँ के हिंदू संगठन भी ठल्ली और यहाँ की सरकार भी नहीं बनती। यहाँ केवल और केवल इसी नाम पर चल रहा काम, दाढ़ी वाला आतंकवादी और वैसा जिहादी। इन्होंने सारा सीधा फंडा अपना रखा। ऐसा नहीं है जैसा ये इस देश में साबित करना चाह रहे, कट्टरता की तरफ धकेलना चाह रहे इस देश को। उस मुस्लिम महिला ने उस बुजुर्ग को बचाने का भी प्रयास किया, अस्पताल में भर्ती रखा, उसकी जान बचाने का प्रयास किया, और जब वो गुजर गया, उसकी मौत हो गई, इसके बाद उसको मुखाग्नि दी, उसका अंतिम संस्कार किया। पहले इंतज़ार किया कि भाई इसके परिजन कोई हिंदू संगठन आता है या नहीं। देखो वो महिला, उसके बारे में जो मुझे देखा, कुछ सुना, कुछ पता लगा, वो एक सामाजिक महिला है। वो एक अपना NGO वगैरह भी चलावे, जिसमें इनकी वृद्धाश्रम वगैरह खोल रखे है उसने। और जब वो बीमार होएगा और उसके परिवार वाले उसके पास नहीं आए, तो वो बेचारी मुस्लिम महिला उसको लेकर हॉस्पिटल भी गई, उसकी दवा का भी इंतजाम करा। और जो वो कर सकती थी, जो एक इंसान के नाते कर सकती थी, उसने नहीं सोचा कि एक हिंदू मरने लग रहा मर जाता। उसने नहीं सोचा कि वो एक इंसान है और इसकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। उसने अपने फ़र्ज़ की वजह से उसकी सेवा की। हिंदुओं के मुँह पर तो सही मायने में तमाचा है।
उनके मुँह पे तो ये तमाचे हैं, मैं देखो ना भाई, तुम भी कर दो ना एक कर। तुम तो सारा दिन तुमने जो आग बाढ़ने का ठेका ले रखा, और जितनों ने आग बाढ़ने का ठेका ले रखा ना, सारों के बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी, नंबर 2 का पैसा कमाओगे रहे इसी आड़ में, आग बाढ़ के पैसा कमाओगे रहे में। इन्होंने बड़े बड़े जो बवंडर रच रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने लग रहे हैं में। अगर कोई मुस्लिम इस तरीके से मर जाता तो क्या कोई हिंदू भी इस तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देता? भाई मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगा कि इंसानियत उसके अंदर ज़्यादा थी। हिंदू तो पहले निर्भर नू सोचता, कोई तुझे नहीं लग जाएगा ना कि भाई तो ने एक मुल्ला दाब दिया भाई यहाँ से नू देल्ला करता इस काम ना, कोई देल्ला ही करता कतई मुश्किल कोई होता चाहे बिरला, और उसने निसंकोच कराया इस काम को। आप बताओ ताऊ जी, इस घटना पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया? देखो जी, उसकी तो मुस्लिम महिला की जितनी सराहना की जा उतनी सराहना करनी चाहिए, और उसके परिवार को जितनी बदयांती दी जा सके उतनी उसको बुराई दी जानी चाहिए। जो अपने बाप का नहीं है वो किसी का हो नहीं सकता। 2 बीबियाँ थी, दोनों के बच्चे हैं, और एक भी उसके पास हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा, उसके संस्कार करने में नहीं पहुंचा, उसकी दवाई दारू करने के लिए नहीं पहुंचा। तो इन लोगों को तो, उसके परिवार लोगों को तो जितना भी बुरा कहा जाए उतना बुरा कहना चाहिए। लेकिन इस सोशल मीडिया पे यूँ भी है कर जे इनमें कोई गलत बातें कही जा जो कहनी चाह रहा मैं, तो ये भी गलत बात है। लेकिन इन लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए जो उसके परिवार के लोग हैं। रही हिंदू संगठन के लोग भी तो वहाँ पर नहीं पहुँचे। हिंदू संगठन के लोग हैं, ये इन्होंने सारे संगठन बना रखे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों को हिंदू बनाने का भी संगठन है इनका। क्या नाम है मैं भूल गया उनका, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके, वो मुसलमानों को ही पढ़ावें। अरे जिसमें सभ्यता होगी, जिसमें कुछ जानकारी होगी, उसे पढ़ाने की नहीं ज़रूरत है। पढ़ाने की उन्हें ज़रूरत है जो सारा दिन गलत बातें सोचते हैं, देश में आग लगाने का काम करें, अपने परिवार का देखभाल नहीं करते, दूसरे लोगों का उत्पीड़न करना कैसे होगा इसमें लगे रहें। कहीं गाँव के नाम पे, कहीं कहे के नाम पे, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो ऐसे लोगों से भगवान जब छुटकारा दे दे जब भी अच्छा है। उस महिला ने तो हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि खुद अपने हाथों से दी। देखो जी, वो जो महिला है जो अपना NGO भी चलावे, उसने तो इतना सराहनीय काम करा कि उसने हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करा, मुखाग्नि दी, उसकी जितनी भी सराहना की जा रोज। ऐसे लोगों से ही तो यूँ देश बचा हुआ है। इतनी अच्छी औरत है जिसने एक हिंदू उसके घर के नहीं आए, उसके परिवार के नहीं आए, हिंदू संगठन नहीं आए, और उसने उसका अंतिम संस्कार कराया। ये बहुत बड़ी उसकी सराहना करी जानी चाहिए और उससे धन्यवाद देना चाहिए सारे देश ने। मुस्लिमों को तो खूब टारगेट किया जाता है, लेकिन मुस्लिम जहाँ कहीं इंसानियत का फ़र्ज निभाने का अवसर मिलता है तो उसे बड़े बखूबी निभाता है। नहीं, जो हिंदू बन रहे यही तो देते हैं। हम भी तो हिंदू हैं, हम तो उसकी सराहना कर रहे। उसकी जो उपलब्धि है उसे हम रोज़ गुणगान करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई एक महिला ने ऐसा कर दिया। करते क्यों नहीं? हिंदू भी ऐसा नहीं है कि नहीं करते, हम भी हिंदू हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो इन्हें संगठन बना रखे, ये लोगों का उत्पीड़न कैसे हो इसी पर सोचें सारा दिन, दूसरी बात सोचते ही नहीं। आप तो 2014 से पहले वाले हिंदू हो। हम जन्मजात हिंदू हैं। नहीं, असली हिंदू तो वो हैं जो 2014 के बाद के हैं। जो 2014 में आए, मैं हिंदू हो सके, हमारे तो बटे हों, लेकिन हमने तो कहीं उनमें कुछ लगता नहीं है कि भाई उनमें कहीं खराब भी है। वह तो सारा दिन सही काम करते ही नहीं, गलत काम करें। ये जो इन्हें हिंदू संगठन बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने,
ये बाबूजी आग लगाने का और लोगों उन्हें मरवाने का, सड़कों पे जाम लगाने का और अपनी वाई लूटने का, यही काम है इनका। और इनका कोई काम नहीं है। क्या कह रहे थे आप? जो जन्मजात हिंदू है वो हिंदू है, और जो 2014 के बाद का हिंदू है वो नकली हिंदू है। वो केवल और केवल हिंदू के नाम पे उत्पीड़न करते हैं। जो जन्मजात हिंदू है वो किसी का उत्पीड़न नहीं करता। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।